नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। जुलाई के लिए मजबूत अमेरिकी रिटेल सेल्स रिपोर्ट के बाद एशियाई सत्र के दौरान अग्रणी आभासी डिजिटल संपत्ति कम हो रही है, जिससे तेजी से आर्थिक विकास का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक रूप से प्रत्याशित उपाय के बजाय फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है। उलटफेर का दौर शुरू है। व्यापक झटके महसूस करते हुए बिटकॉइन और इथेरियम दोनों की कीमतों में लगभग 1% की गिरावट देखी गई। हाल ही में BTC 0.67% गिरकर $29,205.25 पर ट्रेड कर रहा था। ईथर 0.96% की गिरावट के साथ $1,827.60 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। गिरावट का नेतृत्व करने वाले रिपल, डोजकॉइन, पोल्काडॉट और पॉलीगॉन और यूनिस्वैप जैसे ऑल्ट कॉइन्स थे, जिनमें से प्रत्येक में पिछले 24 घंटों में 4% से अधिक का नुकसान हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि बॉन्ड बाजार में बिकवाली के कारण क्रिप्टो का चलन फिर से शुरू हो गया है, जिससे कि वैश्विक बॉन्ड पैदावार में वृद्धि हुई है और केंद्रीय बैंक की सख्ती बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो मार्केट 1.27% घटकर $1.16 ट्रिलियन हो गया। दूसरी ओर कुल क्रिप्टो बाजार की मात्रा 6.86% बढ़कर $30.07 बिलियन हो गई। डीफाई में कुल मात्रा वर्तमान में $2.86 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन की $28.29 बिलियन, जो कुल क्रिप्टो बाजार 24 घंटे की मात्रा का क्रमश 9.50% और 94.06% का प्रतिनिधित्व करती है। बिटकॉइन का प्रभुत्व 0.28% बढ़कर 49.02% हो गया। शीर्ष 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 सूचकांक 0.74% कम होकर 38,427 पर आ गया। इस बीच जैसे बाजार ने मौद्रिक सख्ती के उपायों पर छूट देना शुरू कर दिया है, व्यापक वित्तीय बाजारों पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। आर्थिक समाचार के बाद बुधवार को नास्डैक, S&P 500 और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 1% से अधिक की गिरावट आई है। 10 वर्षीय और 30 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी दरें प्रत्येक 2023 के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई। क्या केंद्रीय बैंक जल्द ही दरों में बढ़ोतरी फिर से शुरू करेंगे? हम अगले महीने तक इंतजार करना होगा, लेकिन ये निश्चित रूप से फिलहाल क्रिप्टो करेंसी की संभावना को नुकसान पहुंचा रहा है। ग्लासनोड, एक टॉप ऑन चेन संसाधन, ने इथेरियम की ऑन चेन गतिविधियों का खुलासा किया। इसके स्वचालित अलर्ट सिस्टम का खुलासा किया, जो एक महत्वपूर्ण वैल्यूएशन माइलस्टोन दर्शाता है। ग्लासनोड के अनुसार इथेरियम का वास्तविक पूंजीकरण $181 बिलियन तक पहुंच गया है। विशेष रूप से यह आंकड़ा पिछले 8 महीनों में अपने चरम पर है। ट्वीट के साथ आए मार्केट चार्ट से ये भी पता चलता है कि ETH के लिए वास्तविक सीमा जनवरी 2023 से ऊपर की ओर बढ़ रही है। नवंबर 2022 तक वास्तविक सीमा $190 अरब से अधिक थी। हालांकि इसमें तेज गिरावट का अनुभव हुआ और ये $170 अरब से नीचे आ गया। अपने क्रिप्टो करेंसी हब की शुरुआत के साथ प्रसिद्ध अमेरिकी भुगतान कंपनी पेपैल ने डिजिटल संपत्ति के क्षेत्र में एक और प्रगति की है। उपयोगकर्ता इस सुविधा का उपयोग करके बिटकॉइन और इथेरियम सहित विभिन्न क्रिप्टो परिसंपत्तियों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये कार्रवाई कंपनी के नेटिव स्टेबल कॉइन PYUSD के लॉन्च के ठीक एक सप्ताह बाद की गई थी, जिससे अमेरिकी डॉलर द्वारा 1:1 का समर्थन प्राप्त है। अनुमान के मुताबिक बैड एक्टर्स ने 13 अगस्त को डीफाई प्रोजेक्ट सुनामी प्रोटोकॉल पर हमला किया, जिससे $2.1 मिलियन का नुकसान हुआ है। कर्व फाइनेंस पर हाल के हमले से प्रभावित प्रोटोकॉल की सूची में एक अतिरिक्त पीड़ित जोड़ा गया है। सुनामी एक डिसेंट्रलाइज्ड रेवेन्यू एग्रीगेटर प्रोजेक्ट, जो उपयोगकर्ताओं को उपज के लिए स्टेबल कॉइन्स को दांव पर लगाने की सुविधा देती है। ब्लॉकचेन सुरक्षा कंपनी पेक्सशील्ड ने सबसे पहले इस शोषण का पता लगाया और तुरंत सुनामी को सूचित किया। ओमी एक प्रमुख सामाजिक सदस्यता और NFT मार्केटप्लेस, एक मल्टी-चेन डीफाई प्लेटफॉर्म जेमपैट का नवीनतम इंक्यूबेटर प्रोजेक्ट है। मंच का उद्देश्य कलाकारों, डिजाइनरों, प्रभावशाली लोगों और सामग्री निर्माताओं को अपनी कलाकृति अपलोड करने, बनाने, साझा करने और बेचने के लिए एक मंच प्रदान करके निर्माता अर्थव्यवस्था में क्रांति लाना है।
ओमी कलाकारों और रचनाकारों को अपने काम से सामाजिक और वित्तीय मूल्य प्राप्त करने का अधिकार देता है, जो बाजार के लिए एक नया दृष्टिकोण पेश करता है। जमतार ओमी को उनकी वेब3 रणनीति में समर्थन देगा, जिससे कि उन्हें उनके वैश्विक समुदाय तक पहुंच मिलेगी। साझेदारी ओमी को समुदाय के भीतर निजी बिक्री के लिए अपने OME टोकन का लाभ उठाते हुए अपनी सदस्यता सुविधा जारी करने में सक्षम बनाएगी। पिछले कुछ दिनों में 3520 खरीदारों के साथ सोलाना NFT ने 2226.47% की वृद्धि के साथ कार्डानो से बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्तमान में क्रिप्टोस्लैम पर दूसरे स्थान पर SOL NFT की बिक्री में 5.90% की गिरावट आई है, जबकि ADA NFT ने केवल $162,514 दर्ज किए हैं। सोलाना NFT में भी वॉश ट्रेडिंग में 36.55% की वृद्धि देखी गई, जबकि ADA में 20.81% की वृद्धि देखी गई। सोलाना की बढ़ी हुई NFT बिक्री बढ़ती रुचि को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है, क्योंकि कम लागत वाले लेन देन से नकली वॉल्यूम बनाना आसान हो जाता है। इसके बावजूद परियोजना ने इथेरियम से बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसने NFT बिक्री में $8 मिलियन की बिक्री की है। 12,150 खरीदार पंजीकृत किए हैं और वॉश ट्रेडिंग में 7.75% की कमी आई है। गिरावट के बावजूद सोलाना की बढ़ी हुई गतिविधि क्रिप्टोकरेंसी बाजार में एक महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है। बेस पर कॉइनबेस के इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क कोका कोला ने अपना मास्टरपीस NFT संग्रह शुरू किया, जिसमें पारंपरिक और समकालीन दोनों कलाकृतियां शामिल हैं। अपने बहु-सप्ताह ऑन ट्रेन समर अभियान के हिस्से के रूप में कॉइनबेस ने रविवार को टकसाल के बारे में घोषणा की। घोषणा में लिखा है, कोका कोला प्रमुख कलाकारों के प्रतिष्ठित कार्यों के साथ अपने ग्लोबल मास्टरपीस अभियान को ऑनलाइन ला रहा है। NFT संग्रह में एडवर्ड मंच की द स्क्रीम और जॉनस वर्मीर की गर्ल विद द पर्ल इयरिंग जैसी क्लासिक उत्कृष्ट कृतियों के साथ अटकेट और विक्रम कुशवाहा जैसे कलाकारों के समकालीन टुकड़े शामिल हैं। कोका कोला की बोतल को NFT के साथ जोड़ा गया है, जो कंपनी के AI जनरेटेड मास्टरपीस विज्ञापन से प्रेरित है। इसके 8 संस्करण उपलब्ध हैं, जिसमें कि कुछ को OpenSea पर न्यूनतम मूल्य से भी कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। मिंट फंड प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब तक लगभग 50,000 NFT ढाले जा चुके हैं। मिंट आज समाप्त हो रहा है। TXBit नामक एक क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म ने घोषणा की है कि बढ़ते बाजार दबाव और नियामक बाधाओं के परिणाम स्वरूप ये 14 सितंबर 2023 को बंद हो जाएगा। नीदरलैंड में मुख्यालय वाले एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज TXBit ने सोमवार 14 अगस्त को घोषणा की कि वह 14 सितंबर 2023 तक बंद हो जाएगा। कंपनी के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी बाजार की अस्थिर प्रकृति और दुनिया भर में बढ़ती नियामक अनिश्चितताएं TXBit के बंद होने का मुख्य कारण है। आधिकारिक वेबसाइट में कहा गया है, हमने अपनी यात्रा एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ शुरू की थी, लेकिन अफसोस की बात है कि मौजूदा माहौल हमें आगे बढ़ने से रोकता है। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ने घोषणा की कि उसने कनाडा में कारोबार करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने पहल के हिस्से के रूप में स्थानीय उपयोगकर्ताओं को शून्य ट्रेडिंग शुल्क और प्राथमिकता समर्थन की पेशकश करते हुए 30 दिवसीय परीक्षण कॉइनबेस 1 लॉन्च किया। कंपनी को अपने गृह देश में गंभीर नियामक समस्याओं से जूझना पड़ा है, जिसमें US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन मुद्दों पर प्राथमिक स्रोत है। कॉइनबेस की हाल ही में अन्य देशों पर ध्यान केंद्रित करने के संभावित स्पष्टीकरणों में से एक ये विवाद है। कॉइनबेस एक प्रमुख US आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज एक व्यापक नियामक ढांचे और स्थानीय नवाचार रुचि के कारण उत्तरी अमेरिकी बाजार में विस्तारित हुआ है। क्रिप्टो उद्योग में रुचि रखने वाले 30% कनाडाई लोगों के साथ प्लेटफॉर्म अब कनाडाई उपयोगकर्ताओं को इंटरैक्ट ट्रांसफर और ऑन बोर्ड कॉइनबेस 1 के माध्यम से CAD में धन जमा करने और निकालने की अनुमति देता है, जो शून्य ट्रेडिंग शुल्क, प्राथमिकता समर्थन और उन्नत स्टेकिंग पुरस्कार प्रदान करता है। अग्रणी केंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनांस एक लेयर 2 स्केलिंग समाधान OPBNB पेश करने के लिए तैयार हो रहा है, जिसका उद्देश्य अपने लेयर 1 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म BNB चेन के थ्रूपुट को बढ़ाना है। 10 अगस्त को बाइनांस ने घोषणा की कि वह इस महीने मेननेट पर OPBNB लॉन्च करेगा, जो दर्शाता है कि लॉन्च अगले 2 सप्ताह में होगा।
19 जून को बाइनेंस ने एक साथ अपना टेस्टनेट लॉन्च किया और OPBNB का अनावरण भी किया। बाइनेंस ने 9 अगस्त को एक ओडिसी प्रचार अभियान शुरू किया, जिसमें शुरुआती अपनाने वालों को OPBNB जेनेसिस NFT और $50,000 का पुरस्कार पुल दिया गया। उपयोगकर्ताओं को OPBNB और BNB चेन टेस्टनेट के बीच परिसंपत्तियों को जोड़ने और OPBNB स्कैन का उपयोग करके अपने स्वयं के NFT का निर्माण करने जैसा कार्य करने होंगे। NFT धारकों को लाभ और उपयोगिता प्रदान करते हैं। OPBNB ऑप्टिमिज्म के OP स्टैक पर बनाया गया है, जो अनुकूलित लेयर 2S लॉन्च करता है। ये लॉन्च BNB चेन के कुल मूल्य लॉक और बाजार हिस्सेदारी में दीर्घकालिक गिरावट के बाद हुआ है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही मार्केट से जुड़ी और अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड।